समाज की, जिससे हम सभी को अपेक्षाएं तो बहुत है, तो इनके योगदान हम लोग कोई भी देना नहीं सकते। बात अगर समस्याओं की जाए तो संपूर्ण विश्व में ऐसा कोई भी राष्ट्र नहीं होगा जिसकी अपनी समस्याएं ना हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम लोगों को समझनी चाहिए वो ये है कि राष्ट्र वो ही प्रगति करता है जो अपनी समस्याओं से लड़कर उन पर विजय प्राप्त करता है, न कि वो राष्ट्र जो अपनी समस्याओं को स्वीकार करके उनसे समझौते कर लेता है। अगर हम भारत की समस्याओं की बात करें तो हमारे देश में भी बहुत समस्याएं हैं, चाहे भ्रष्टाचार हो, बेरोजगारी हो, कन्या भ्रूण हत्या हो, बाल श्रम हो, ऑनर किलिंग हो, सार्वजनिक स्थानों में गंदगी हो, प्रदूषण हो या फिर पार्किंग की हो। इनमें से ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका हल ना हो। अगर इस देश का हर व्यक्ति ठान ले तो इन समस्याओं का अंत निश्चित है। लेकिन हम लोग तब हार जाते हैं जब हम परिस्थितियों के सामने दे देते हैं। कोई भी समस्या मनुष्य की इच्छा शक्ति से बड़ी नहीं हो सकती। हम लोग कठिन से कठिन परिस्थिति में अपनी मनस्थिति से उससे विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मैंने जैसे अभी कहा, हम लोग तब हारते हैं जब हम लोग अपनी समस्याओं को स्वीकार कर लेते हैं, परिस्थितियों से समझौते कर लेते हैं। हम लोगों ने अपने देश की समस्याओं के साथ भी कुछ ऐसा ही किया। अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो हम सभी लोग उसको स्वीकार कर चुके हैं। आज किसी भी सरकारी विभाग में हम लोग जाते हैं, हमें कोई छोटा काम हो या बड़ा काम हो, हम लोग इस बात के लिए मानसिक रूप से तैयार है कि बिना कुछ दिए या दिए काम नहीं हो सकता। अगर ऐसा नहीं है कि हमारे देश में भ्रष्टाचार के लिए कानून नहीं है, कठिन से कठिन कानून है, कठोर से कठोर सजा का प्रावधान है, इसके बावजूद हमारा देश भारत में भ्रष्टाचार की समस्या के मामले में पूरे विश्व में 79वें पायदान पर है। 176 विश्व की सूची है जिसमें हम लोग भ्रष्टाचार के मामलों में 79वें पायदान पर हैं। अगर इस समस्या के मूल में जाएंगे तो हम लोग ये पाएंगे कि कोई भी व्यक्ति भ्रष्ट आचरण कानून के अभाव में नहीं करता, कानून तो बहुत है, वो करता इसलिए क्योंकि उसमें सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों की कमी है। कोई भी व्यक्ति अनैतिकता में अनैतिक आचरण करता है। तो हम लोगों को ये चीज समझनी चाहिए कि इसका जो हल है वो कानून से ज्यादा समाज में सामाजिक मूल्यों एवं नैतिक मूल्यों की जागरूकता से आएगी। कोई भी समस्या की एक खास बात और होती है कि जब तक हम लोग समस्या से डरते हैं तो हमें डराती है, जब हम उसका सामना करते हैं तो वो भाग खड़े होती है। इसके लिए अपने इस वाक्य को कुछ मजबूती प्रदान करने के लिए मैं कुछ बहुत मजबूत पंक्तियां उतार लेना चाहूँगी। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, बड़ा नहीं जो लड़ा है। लेकिन हमारे समाज की दुर्भाग्यवश सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि हम लोग अपने आसपास घटित होने वाली बहुत सी घटनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं। हम लोग चुप रह जाते हैं, उन्हें स्वीकार कर देते हैं। हम लोग विरोध क्यों नहीं करते? हम लोग इतने सहनशील क्यों हैं? हम लोग संघर्ष करना क्यों नहीं चाहते? हमारे को पता है एक साधारण सा नियम है कि जब अंधकार होता है तो दीपक जलाया जाता है। अपने अपने जीवन में हम लोग उसका पालन भी करते हैं। लेकिन आज जब संपूर्ण समाज में, संपूर्ण राष्ट्र में ये अंधकार फैल रहा है समस्याओं का, तो हम लोग क्यों किसी दूसरे के द्वारा दीपक जलाने का इंतजार नहीं करते? क्यों हम लोग खुद पहल नहीं कर पाते? जरा सोचिए, अगर इस देश का हर व्यक्ति, हर नागरिक अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझेगा तो कल्पना कीजिए उस रोशनी की जो हजारों लाखों दीपकों के जलने से होगी। ऐसा नहीं है कि इससे पहले हमारे देश में समस्याएं नहीं थी, इससे पहले ही हमारे देश में बहुत समस्या थी और अनेक ऐसी विभूतियाँ किसी समाज से मिलती जिन्होंने इस समाज में वो अलग जगाई जिससे हमारा देश आज भी रोशन है। राजा राम मोहन रॉय हम सभी को पता है, उनके बड़े भाई के निधन के बाद उनकी भाभी सती कर दी गई। अपने ही घर में घटित होने वाली अपनी ही भाभी से इस प्रकार की घटना होने पर उनके हृदय में आघात पहुंचा कि उन्होंने इसका विद्रोह किया और एक ऐसा आंदोलन किया जिससे तत्कालीन ब्रिटिश सरकार को 1829 में सती विरोधी कानूनी एक्ट विवश होना पड़ा, उनको उसको पास कर दिया। ज्योतिबा फुले हमारे देश का प्रथम कन्या विद्यालय उन्होंने खोला। संपूर्ण जीवन लड़कियों का सामाजिक स्तर सुधारने में और उनको शिक्षित करने में लगा दिए। बाबा आमटे कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए संपूर्ण जीवन संघर्ष किया। स्वामी विवेकानंद जिन्होंने युवाओं में एक जोश
आगे ऐसे सूची बहुत लंबी ऐसे नामों की जिन्होंने इस देश में से, इस समाज में से निकले और समाज की दिशा की बदल दी। जरा सोचिए, अगर ये लोग की समस्याओं के आगे हथियार डाल देते, परिस्थितियों से समझौते कर लेते, उन्हें स्वीकार कर लेते, तो क्या आज भी हम उन्हीं सामाजिक बुराइयों के साथ जीने के लिए विवश नहीं होते? तो इस समाज का हिस्सा होने के नाते हम सभी को अपनी जिम्मेदारी, अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझनी होगी और तभी समस्याएं हारेगी और राष्ट्र विजय बंधन होगा। और अंत में मैं कहना चाहूँगी, आज फिर से हमें अलग जगानी होगी, राष्ट्र को आगे ले जाने में अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। समस्याओं का सामना करेंगे, स्वीकार नहीं संघर्ष करेंगे। ये बात हमने से हर एक को ठानी होगी कि फिर से जागरूकता की एक अलग जगानी।